ये है परीलोक, एक ऐसी जगह जो सपनों से भी ज़्यादा सुंदर है। यहाँ के हर कोने में जादू बसा है और ये हैं इस परीलोक की प्यारी परियाँ। अरे जिया परी, ये नैना परी कहाँ रह गई? आजकल ये दिखती भी नहीं। क्या बात है? इन्हें कोई नाराज़गी है क्या हम सबसे? तभी नैना परी आती है। ओहो जिया परी, मुझे अपनी परिया दोस्तों से क्या ही नाराज़गी होगी। भला मैं आप सबसे कभी भी नाराज़ हो सकती हूँ? परियां बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है। वो परियों को बातें करता देख खुश होकर कहती हैं, खुश रहिए परियों, आप सब ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। पूरे परीलोक में उन 3 परियों की दोस्ती का चर्चा था। नैना परी, कभी हमारे साथ भी बैठ लिया करिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये तो हमेशा हवा में ही उड़ा करती हैं। अपने पंखों को आराम दीजिए और जमीन पर आइए। लीजिए, आ गई मैं। क्या बात है, आप लोगों का तो मेरे बगैर दिन ही नहीं कटता। अच्छा भाई, लड़ना बंद करिए। चिंपुक को देख के कैसे हमें देख के मुस्कुरा रही है। और मैं तो ऐसे बस इतना कह रहा था परियों कि मुझे भूख लगी है और मैं ही इस जंगल में अकेला बोल रहा हूँ। आप लोग तो बड़ा हंस हंस के बातें कर रहे हो। लगता है कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ मजा किया। तो आप हमारी बातें सुन रहे थे। अभी आपके लिए कुछ बनाते हैं। परियां जादू करती हैं और चिंपुक के लिए रसगुल्ले बनाती हैं। ऐसे ही परियों की जंगल के अन्य जानवरों के साथ भी दोस्ती थी। परियां ऐसे ही उनकी मदद करती और उनसे बातें किया करती थी। मुझे लगता है अब हमें महल चलना चाहिए, इससे पहले रानी परी हमें ढूंढने लगी। क्यों परियों, मैं सही कह रही हूँ ना? और चिंपुक, आप अपने रसगुल्ले मजे से खाएं। जादुई परियों का जादुई महल, जहाँ पर तरह तरह के जानवर रहते थे और परियां अक्सर ही जानवरों को अपने महल में भी बुला लिया करती थी। वो खुशी खुशी अपने महल में रहती थी। आयुष्मान, वो परियां तो वहाँ खुशियां मना रही हैं, तुम यहाँ आग में जल रहे हो। जाओ, उन पर हमला करो। अब कब उनसे बदला लोगे आयुष्मान? कब अच्छाई पर बुराई की जीत होगी? रो मैं इस आग में कब से जल रहा हूँ। अब बस कल के दिन मैं उन परीलों पे हमला कर दूंगा। इस परीलोक को बर्बाद कर दूंगा। एक एक परी को चुन चुन कर मारूंगा। उनकी परी शक्ति छीन कर खुद को पहले जैसा करूंगा। ये मेरा वादा है और मैं आयुष्मान वादा नहीं तोड़ा करता। तुम देखना, कल के दिन वो कभी चैन की सांस नहीं लेंगी। अगले दिन आयुष्मान परीलोक पर हमला कर देता है। उसके परीलोक में आते ही बादल काले घने हो गए थे। बिजलियां कड़क रही थीं, मानो कोई बहुत बड़ी तबाही मचने वाली हो। आयुष्मान परीलोक में दाखिल हो चुका था। सभी परियां अपने महल में थीं। जब आयुष्मान परीलोक के महल में आया, परियां उसे देखकर डर जाती हैं। कैसी हो परियों? तो मेरा ये हाल देखकर तुम लोग यहाँ खुशियां मना रही हो, पर यकीन मानो तुम्हारी ये खुशी थोड़ी देर की है। दुष्ट राक्षस, कौन है तू और यहाँ परीलोक में क्या कर रहा है? तू हमसे क्या चाहता है? इस परीलोक में बुराई की कोई जगह नहीं है। परियों, इसे अभी नष्ट कर दो। परियां आसमान पर जादू करती हैं, पर परियों का जादू आसमान पर कोई भी असर नहीं करता। आसमान को गुस्सा आ जाता है। नहीं परियों, अब मेरी बारी है। अब मैं बताता हूँ। तभी आसमान माही परी को गायब कर देता है और उन्हें आग बना देता है। दोबारा मुलाकात जरूर होगी परियों। चलता हूँ, अभी के लिए
तुम्हारी एक परी मेरे लिए काफी है। ऐसा बोल करके दानासुर अश्मान वहां से गायब हो जाता है। देखो रोरो, देखो, मैं तुम्हारी आंखों के सामने एक परी को उठा लाया। अब इसकी शक्तियों से हम अपने आप को और ताकतवर बनाएंगे और इस परी को मारकर ही मुझे सुकून मिलेगा। हाँ आसमान, हाँ, मुझे तुम अपने मकसद में कामयाब होते दिख रहे हो। अब बस सतर्क रहना, कहीं वो परियां यहाँ ना आ पहुँचे, और इस परी की शक्ति को निकालने का इंतज़ाम मैं करता हूँ। तुम परेशान मत हो, कल के दिन हम इसकी शक्तियाँ निकाल कर तुम्हें और ताकतवर बनाएंगे, जो कि तुम्हें पहले जैसा बनाने में मददगार होगी। अब तुम अपने मकसद के बहुत करीब लग रहे हो। हाँ रोरो, मैं अपने मकसद के करीब हो रहा हूँ। इसकी शक्तियाँ निकालकर मैं इसे भस्म कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ परियां ये बात रारीत परी को बताती हैं और उन्हें बताती हैं कि किस तरह आसमान ने परी को उठा लिया है। अरे नहीं, ये क्या दुविधा आ गई हमारे परीलोक में। मुझे कुछ करना होगा। परीलोक को मेरी ज़रूरत है, पर मैं अपनी छड़ी के बगैर कुछ नहीं हूँ। पर रानी परी, हम यूं भी तो नहीं बैठ सकते। हमारी परी उसके कब्जे में है, हमें कुछ करना ही होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं परी। मैं अपना यज्ञ शुरू करती हूँ। हो सकता है मुझे मेरी छड़ी वापस मिल जाए। जब तक आप दोनों आसमान लोक जाकर उस दानव का सामना करें, और याद रहे अपनी शक्तियों को बढ़ा दीजिएगा। दोनों परियां आसमान लोक के लिए निकल जाती हैं। मौसम बहुत काला घना था और तेज़ हवाएं चल रही थी, फिर भी परियां उड़े जा रही थीं। पर क्या वो परियां आसमान लोक सच में पहुंच पाएंगी? दानव आसमान अपने लोक पे टहल रहा होता है जब उसके पास उसकी माँ आती है। आसमान, वो परियां यहाँ आने के लिए निकल चुकी हैं और दुगनी शक्तियों के साथ। वो परियां निकली तो है माँ यहाँ आने के लिए, मगर वो यहाँ नहीं पहुंचेंगी। अब देखता हूँ परियों कि तुम लोग यहाँ आसमान लोक में कैसे पहुंचती हो। तुम्हें भस्म न कर दिया तो मेरा नाम भी आसमान नहीं। आसमान अपने जादू से उन परियों के रास्ते में भौरा भेज देता है और दूसरी तरफ रानी परी यज्ञ कर रही होती हैं ताकि उन्हें अपनी छड़ी वापस मिल जाए। हे यज्ञ आत्मा, आपको तो पता ही है कि परियों की शक्ति उनकी छड़ी में होती है। कृपया करें और दया करके मुझे मेरी छड़ी दे दें। मुझसे जो गलती हुई वो दोबारा नहीं होगी। आपको अपनी शक्तियाँ क्यों चाहिए? आप बहुत परेशान लग रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप यज्ञ आत्मा। आपको तो पता ही हो परीलोक को मेरी कितनी ज़रूरत रहती है, और आज परीलोक पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है और परीलोक को मेरी ज़रूरत है। मुझे मेरी शक्तियाँ दे दें। आपको आपकी शक्तियाँ वापस मिल सकती हैं, पर एक शर्त है, आपको कुछ त्यागना होगा। यज्ञ आत्मा, आप जो मांगे मैं वो त्यागने के लिए तैयार हूँ, पर अभी मेरी परियों को मेरी ज़रूरत है। मुझे मेरी छड़ी वापस करने की कृपया करें, मुझ पर दया करें। परियों की विधि के अनुसार आपको अपने पर त्यागने होंगे। ये क्या? मेरे पर? परियों की खूबसूरती उनके पर में है। मैं बिना पर के परी कैसे रहूँगी? पर ठीक है, अगर मुझे मेरे परीलोक बचाने के लिए ये करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। दूसरी तरफ परियां आसमान के भेजे हुए जादुई भंवरे की चपेट में आ जाती हैं और वो कहीं दूर जा कर के एक घने काले कब्रिस्तान में जा कर के गिरती हैं। परियां डरी हुई थी और वो इधर उधर देख रही थी। आसमान का जादू चारों तरफ था। वो कब्रिस्तान में बात करती हुई कहती हैं, परी, ये हम कहाँ आ गए? आपको पता है ना कि परीलोक के अलावा
हमारा जादू कब्रिस्तान में नहीं चलता। हाँ मुझे पता है। अब इस कब्रिस्तान से हम लोग कैसे निकलेंगे? ये तो बहुत ही भयानक और डरावना लग रहा है। हम अपने जादू का इस्तेमाल यहाँ कैसे कर सकते हैं? बिना जादू के हम लोग कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आप आगे की कहानी देखने के लिए पार्ट 2 के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए कि नहीं।